अगर आपके सपनों में दम है तो हालात कभी आपको रोक नहीं सकते। ये कहानी है उस इंसान की जिसने संघर्ष को अपना हथियार बनाया और भारत को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। तो आए दोस्तों, द इंस्पायर पाथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो न केवल अपने जीवन में महान कार्य करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें पूरा देश मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत, निष्ठा और सपनों को हकीकत में बदलने का अद्भुत उदाहरण है। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण मुस्लिम परिवार में जन्मे अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के पिता नाव चलाते थे और मां घर पर ही छोटे मोटे काम करके परिवार का पालन करती थी। आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन विचारों में हमेशा अमीरी थी। बचपन से ही वे समझ गए थे कि हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत और शिक्षा से जीवन को बदला जा सकता है। स्कूल के बाद वे अखबार बांटते ताकि घर का खर्च चल सके और अपनी पढ़ाई भी जारी रख सके। स्कूल में वे गणित और विज्ञान में गहरी रुचि रखते थे। अक्सर वे अपने अध्यापकों से सवाल पूछते और रात रात भर किताबें पढ़ते। उनके विज्ञान शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें सिखाया कि विज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि प्रयोगों में भी जिंदा रहता है। यह शिक्षा उनके जीवन का मूल मंत्र बन गई। अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनका सपना था पायलट बनना, लेकिन चयन प्रक्रिया में वे 9वें स्थान पर आए और केवल 8 स्थान थे। यह उनके लिए बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, शायद भगवान ने मेरे लिए कोई और बड़ा मकसद चुना है। 1969 में वे आईएसआरओ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल हुए, जहां उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। 1980 में भारत ने सफलतापूर्वक अपना पहला उपग्रह रोहिणी अंतरिक्ष में स्थापित किया। यह कलाम के करियर का स्वर्णिम क्षण था। इसके बाद वे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में आए और वहां इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की कमान संभाली। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में उनका योगदान उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि दिलाने वाला बना। इतनी बड़ी सफलताओं के बावजूद अब्दुल कलाम बेहद विनम्र रहे। वे कहते थे, मैं कभी असफल नहीं होता, या तो मैं जीतता हूं या सीखता हूं। उनकी सादगी इतनी थी कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे अपने परिवार के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं मांगते थे। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। हालांकि यह पद उनके लिए सम्मान की बात थी, लेकिन उन्होंने इसे एक जिम्मेदारी के रूप में लिया। वे हमेशा बच्चों और युवाओं से मिलते, उनकी बातें सुनते और उन्हें प्रेरित करते। वे खुद को जनता का राष्ट्रपति कहते थे और सच में वे वही थे। कलाम जी का मानना था कि भारत का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में है। वे कहते थे, सपना वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने न दे। वे हमेशा छात्रों से कहते कि ज्ञान, मेहनत और ईमानदारी, ये 3 चीजें आपको जीवन में हर मुश्किल से निकाल सकती हैं। कलाम जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। जब उन्होंने पायलट बनने का सपना खोया तो उन्होंने अंतरिक्ष और मिसाइल प्रौद्योगिकी में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू किया। उनके जीवन की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। एक बार ISRO में एक प्रोजेक्ट असफल हो गया। मीडिया और लोगों ने इसकी आलोचना की, लेकिन उनके वरिष्ठ विक्रम साराभाई ने जिम्मेदारी खुद पर ले ली। अगले प्रोजेक्ट में जब सफलता मिली तो उन्होंने क्रेडिट अब्दुल कलाम को दिया। यह घटना कलाम जी के दिल में हमेशा के लिए बस गई और उन्होंने भी अपने पूरे जीवन में टीम के काम का श्रेय टीम को ही दिया। 27 जुलाई 2015 को जब वे शिलांग में एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे तो अचानक गिर पड़े और कुछ देर बाद उनका निधन हो गया। यह वह पल था जब भारत ने अपना एक महान वैज्ञानिक, शिक्षक और प्रेरक खो दिया। लेकिन उनकी बातें, उनकी सोच और उनकी शिक्षाएं आज भी
करोड़ों लोगों को प्रेरित कर रही हैं। आज अगर हम द इंस्पायर पार्ट ईटी जैसे प्लेटफॉर्म पर उनकी कहानी सुनते हैं तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की जीवनी नहीं बल्कि एक रास्ता है, सपनों से मंजिल तक का रास्ता। वह रास्ता जो हमें बताता है कि संघर्ष केवल हमारी क्षमता की परीक्षा नहीं लेता बल्कि हमें और मजबूत बनाता है। कलाम जी का जीवन हमसे कहता है, कभी भी अपने सपनों से समझौता मत करो। मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। असफलता सफलता का पहला पायदान है। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन केवल एक प्रेरक कहानी नहीं बल्कि एक जीवंत सबक है कि अगर नियत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उनका जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर इंसान, चाहे वह कितने भी साधारण हालात में क्यों न जन्मा हो, अपनी मेहनत और विचारों से असाधारण बन सकता है। आपका भविष्य आपके हाथों में है। सपनों को पंख दो, मेहनत से उन्हें उड़ान दो और एक दिन पूरा आसमान आपका होगा।